हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने कल जो क्वेश्चन लगाए थे या लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन लगाए थे बहुत ही अच्छे तरीके से किए थे और बहुत इजीली रूप से किए थे क्वेश्चनों को। इसी प्रकार हम उसी आधार पर आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले। जैसे कि हमें दिया है इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 प्लस 2√6 फाइंड tan थीटा। इसमें क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे हमें बेसिकली tan थीटा ज्ञात करना है और tan थीटा ज्ञात करने के लिए अगर यहाँ से हमें cot थीटा की वैल्यू अरेंज हो गई तो हम tan थीटा ज्ञात कर लेंगे। तो जनरली हम cosec थीटा की वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर cosec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cosec से हमारी जो वैल्यू आएगी वो sin की आएगी। वैसे तो cosec क्या है तो हम फिर sin tan की भी निकाल सकते हैं, cos की tan सब में। फिर यहाँ पे हमें राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, वहां से हम तीनों की पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वहां से हमें बेस हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर तीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दो वैल्यू यहाँ से cosec में आ जाएगी, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर आया बट इसमें बेस नहीं आएगा, तो उस मेथड का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली cot थीटा की वैल्यू आए तो cot का जैसे cot की वैल्यू होगा बाय द वे 1/5 आई तो tan थीटा की 5/5। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हम सीधा cot थीटा की वैल्यू अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ से हमने कुछ फॉर्मूले लगाए थे, जैसे कि हमने सीखा था यदि cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 5 प्लस 2√6 हो तो हम जानते थे कि cosec थीटा माइनस का cot थीटा जो वैल्यू होती थी, जो यहाँ की वैल्यू थी वो 1/करके इसकी वैल्यू हुआ करती थी 5 प्लस √6। यहाँ पर इसी प्रकार से हम जनरली इसको करेंगे सॉल्व या इसको हम सरल करेंगे। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हर का करेंगे परिमीकरण। हर का परिमीकरण करने के लिए क्या करेंगे 1/5 प्लस 2√6 तो लिखा, तो यहाँ हम 5 माइनस 2√6 का गुणा और 5 माइनस 2√6 का भाग करेंगे। या ऊपर तो 1 मल्टीपल इसका होना तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 माइनस 2√6 ही रहेगा। बाकी यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है हमारे फ्रेंड वो क्या होती है a² माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 2 4 और √6 इंटू √6 6 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 5 माइनस 2√6 बाय यहाँ पर हो जाएंगे 24, यहाँ पर बन जाएगा तो 25 माइनस 24, तो 25 माइनस 24 हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट इसको बढ़ा दीजिए 5 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय, तो बन लिखो और न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की जो वैल्यू आई फिर वो क्या आएगी हमारी 5 माइनस 2√6। तो ये समझो कि cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू आई है 5 प्लस 2√6 और cosec थीटा माइनस cot थीटा की जो वैल्यू आई हमारी फ्रेंड 5 माइनस 2√6। यहाँ से अगर हमें cot थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इनको सम कर देंगे, इस इक्वेशन को डायरेक्टली सम कर देंगे तो cot से cot कैंसिल हो जाएंगे, तो जनरली हमें cot सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा cosec कैंसिल हो जाए। तो cosec कैंसिल करने के लिए आपको किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, या इसमें से इसको कर दो चाहे इसमें से इसको कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट यहाँ पर जनरली यहाँ ये देख लिया करो कि अगर हमें j माइनस करना है प्लस करना है तो हम इसमें से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे। यहाँ से इसमें से इसको माइनस करने के लिए बेनिफिट है हमारे पास कि cosec थीटा नेगेटिव हो जाएगा और cot थीटा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारी जो cot थीटा की जो साइन आएगी वो प्लस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, इतना एग्जाम में आपको जनरल 12th के दौरान ही सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे अगर बाय द वे अपना ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन अपनी सेकंड है, हम बेसिक तैयार करवा इस कारण यहाँ पर ना ही वैसे टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर देंगे। तो आप डायरेक्टली समझना, अगर सेकंड माइनस करेंगे तो जी वाला जो cosec थीटा वो नेगेटिव हो जाएगा, cot थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, 5 नेगेटिव हो जाएगा, 2√6 पॉजिटिव हो जाना है। ओके फ्रेंड, तो हम यहाँ पर माइनस करने से cosec थीटा से cosec थीटा अपना हो जाएगा कैंसिल।
कैंसल, कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा, तो फाइनली एक कॉट थीटा और दूसरा कॉट थीटा, तो 2 कॉट थीटा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे 5 हो जाना है नेगेटिव और जे हो जाना है पॉजिटिव, तो 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, जी 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको करेंगे तो 2√6 प्लस 2√6 हो जाएगा, 2√6 प्लस 2√6, तो जनरली यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉट थीटा बराबर 2 2 4 हो जाएगा, तो उसमें 2 इंटू 2√6 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे कॉट थीटा की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड वो आएगी 2√6। ओके, तो जनरली अगर हमें कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात हो गई तो हमें टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है फ्रेंड, क्या होता है बेसिकली हम समझा दे रहे हैं, ये होता है हमारा 1/cot थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2√6, 1/2√6, ये हमारी वैल्यू है। ओके फ्रेंड, तो इतना एग्जाम में तो नहीं करना, एग्जाम में जनरली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बस इतना अरेंज करना है, अगर वैल्यू ऐसे दी तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बेसिकली आपको आ ही जाएगा। इसके लिए हम आने वाले या एलजेब्रा में पढ़ेंगे, उसमें हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी बेसिक स्टार्टिंग है, थोड़ा टफ फील हो रहा होगा, बाकी आने वाली क्लास में टफ ऐसा नहीं लगेगा, इनको बहुत ही इजीली रूप से सॉल्व करने वाले हैं, और प्रैक्टिस में आ जाएगा तो जनरली कर लेंगे कि अगर ऐसा रहेगा 1/, करके तो उसकी वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस 1/, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड, तो इसकी वैल्यू दी जाएगी। इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन और अरेंज करने वाले हैं। यहाँ पे हमें दिया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3 - 2, तो हमें वैल्यू cos थीटा की ज्ञात करनी है। तो cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा सिर्फ sec थीटा पर, क्योंकि जो sec थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी 1/sec, आई मीन 1/, जो वैल्यू cos थीटा की 1/, करके हमारी cos थीटा की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो हम जनरली जानते हैं यदि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू √3 - 2 है, तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड वो हमारे क्या है 1/√3 - 2। तो यहाँ पे आपको वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, या इसका अगर परिमेय कर लिए तो अपन जनरली डायरेक्ट प्रोसीजर लगाएंगे। हम करने क्या वाले हैं कि इस राशि का या इस चीज का हम √3 - 2 का हर का परिमेयकरण करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें √3 + 2 अपन √3 + 2, हम गुणा भाग करने से हमारे √3 + 2 तो ऊपर आने वाले हैं, बट यहाँ पे √3 + 2 × √3 - 2 का जो मल्टीपल होगा तो ए इसको माइनस बी स्क्वायर लग जाएगी। यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और यहाँ डायरेक्टली हम कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 4, 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा -1, याद रखना -1। तो नेगेटिव की पोजीशन में हम क्या करेंगे, ऊपर माइनस का मल्टीपल हो जाएगा, तो √3 - 2, ये जो माइनस का है नीचे माइनस में ऊपर मल्टीपल कर दिया, ये हमारी आ गई sec थीटा प्लस tan, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू। अब अगर हमें sec थीटा यहाँ पे हमें cos थीटा ज्ञात करना, तो हम जनरली क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ इन दोनों इक्वेशन को सम कर देंगे। सम करने से क्या हो जाएगा, tan थीटा पॉजिटिव और tan थीटा नेगेटिव, तो tan थीटा हो जाएंगे हमारे कैंसिल। तो जनरली sec 2 sec थीटा हो जाएगा, 2 sec थीटा बराबर √3 नेगेटिव है हमारे यहाँ,
और सॉरी रूट ऑफ 3 पॉजिटिव, रूट ऑफ नेगेटिव, तो रूट ऑफ 3 से रूट ऑफ कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाना है। तो यहाँ पर जो 4 से 2 टाइम कट जाएगा, तो सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड वो हमारी आएगी -30। अगर सेक थीटा की -2 तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड 1/-2। ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। इसी बेस पर हम और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे, बट आपको प्रोसीजर यूज करनी है। अभी हम थोड़े ही समय में और क्वेश्चन का आंसर निकालें, तो देखते हैं इधर क्वेश्चन और लगा देते हैं। यानी हमें sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 3 दी है, तो हमें cot थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में कैसे करना है ये तो दिया, तो अपने हम ये समझ लें कि यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1/3। तो अगर हमें cot थीटा ज्ञात करना है, tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसको इसमें माइनस करेंगे। जनरली क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करने जी पॉसिबल जी जो tan थीटा की जो साइन है वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाना, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, जिससे कैंसिल हो जाएगा, जो हो जाएगा फाइनली 2 tan थीटा बराबर 3 + 1/3। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा फ्रेंड 3 3 9 9 + 1/3, तो यहाँ पर 9 10/2 × 3, तो tan थीटा की वैल्यू होगा, तो ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी फ्रेंड वो हमारी आएगी 5/3। तो जो cot थीटा की वैल्यू आएगी फ्रेंड वो 10 की अपोजिट मतलब कि 3/5। ओके फ्रेंड, तो इसमें करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से लगेंगे 20 या 15 सेकंड, और 15 सेकंड ये क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में थोड़ा इतना फोकस करना है। डायरेक्ट इमेजिन किया और उसका माइनस किया। ओके फ्रेंड, प्लस कर लो, यहाँ से हम ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे आप बुक से लगाओगे तो भी सॉल्व होने लगेंगे। ओके फ्रेंड, तो आप लोगों को समझ में आएंगे इस टाइप क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, इसी बेसिक हो जाएगा। अब इसमें है इससे में दिया है यहाँ पर ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हमें दिया है कि sin a + b - c इक्वल है cos a - b + c के इक्वल है tan a - a + b + c इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी, अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो sin a + b - c की वैल्यू भी 1 है, और cos a - b + c की वैल्यू 1 है, और tan a - a + b + c की वैल्यू 1 है। तो हमें यहाँ से a b c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे राइट एंगल में यहाँ पे ज्ञात करना है कि राइट एंगल तो नहीं होगा फ्रेंड, बट कोई ना कोई त्रिभुज हो गया, त्रिभुज नहीं देखो तो एंगल ज्ञात करने है, सीधी बात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक त्रिकोणमितीय फलन को 1 के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल रखेंगे। तो हम जानते हैं कि sin ऑफ a +
b माइनस सी इक्वल टू आएगा फ्रेंड हमारा 1। तो हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर साइन है तो ये चेक करना पड़ेगा साइन कितने की वैल्यू 1 होती है। तो हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू साइन 90, जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो साइन साइन हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे इसको वहां पे लेना है साइन इनवर्स हो जाना है। तो यहाँ पे साइड डायरेक्टली आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 90। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार हम इसको रखेंगे cos a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1। तो हम ये देखेंगे कि cos कितने की वैल्यू हमारी प्लस 1 होती है। तो cos आ गई, हम जानते cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1। इसी बेस पर हम tan का लगाएंगे कि tan कितने की वैल्यू 1 होती है, तो जनरली हो जाता है माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ये हमारी 45 की होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट किया जाएगा a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1। यहाँ से आपको 3 वैल्यू या 3 इक्वेशन अरेंज हो जाएंगी। तीन इक्वेशन हमें ए बी सी की वैल्यू याद करनी है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है कि ए बी सी की वैल्यू याद। तो यहाँ पर ज्ञात करने क्या करेंगे, बेसिकली अगर हम 2 इक्वेशन सॉल्व किए तो 2 इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इनको अगर प्लस कर देंगे, देखो फ्रेंड, यदि हम इन इक्वेशन को प्लस कर देंगे कैसे भी देख लो आप, फर्स्ट और इसको सेकंड बोलेंगे तो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो बी से बी कैंसिल हो जाना है, सी नेगेटिव सी पॉजिटिव, सी से सी कैंसिल हो जाना है। ओके फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे सी से सी कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ पे एक और 2 को ऐड करने से क्या हो जाएगा फ्रेंड कि हमारी वैल्यू बी की वैल्यू आ जाए, ए की वैल्यू आएगी। देखो तो यहाँ पे डायरेक्टली सम कर दे रहे हैं, तो यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाना है और सी से सी कैंसिल हो जाना है। 90 प्लस 0 हो जाएगा 90। तो ए की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड हमारी वो कितनी डिग्री आ गई, 90 डिग्री। ओके फ्रेंड, ए की जो वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब जो बी की और सी की जो वैल्यू आनी है उनका सम 90 आना है। तो अब बी और सी की और ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हम ये देख लेंगे कि किस इक्वेशन में किसको माइनस है। तो इसी प्रकार से अगर बी की या सी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको सम कर दो। इसको सम करने से क्या आएगा फ्रेंड कि इसको सम करने से देखो यहाँ पर ए से ई कैंसिल हो जाना है और बी से बी कैंसिल हो जाना है, ए से ई कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर सॉरी यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा। तो यहाँ पे जो a की जो वैल्यू आएगी हमारी जस्ट यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे a से कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो c और c हो जाएंगे 2c। तो यहाँ पर 2c इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 45, 0 प्लस 45 होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर c की वैल्यू आएगी 45/2 जाएगी। ओके फ्रेंड, इसी बेस पर अगर हमें अब ए की वैल्यू याद करनी है तो नो प्रॉब्लम, ए और बी और सी की वैल्यू इसमें रख दो, सी की ए की वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहाँ से बी की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, किसी में भी चाहे इसमें कहीं में भी रख दो, तो इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, जैसे ए की वैल्यू रखी 45, बी की वैल्यू तो क्या करनी है और सी की वैल्यू रखी माइनस का 45/2 इक्वल टू 90। तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे, बी इक्वल टू आएगा 90 माइनस का 45 प्लस का 45/2। तो 90 से 45 घटाए 45 प्लस 45/2। तो 45 माइनस 45 जो 90 ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 90 45 135, तो 135/2। ये जो बी की वैल्यू आ गई फ्रेंड हमारी वो आ गई है 135/2। तो यहाँ पे हमारी ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। ओके फ्रेंड, तो इस बेस पर हम ऐसे ही क्वेश्चन को लगाएंगे।
जैसे अभी हमें दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट ऑफ 3/2 एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो फाइंड ए भी याद करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ से साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट ऑफ 3/2 दिया है और साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लगा देंगे कि साइन की साइड में कितनी की वैल्यू रूट ऑफ 3/2 होती है। तो हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट ऑफ 3/2, इसको हम जनरली लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से साइन तो यहाँ पे डायरेक्ट लिया जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देख लेंगे कि साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन 1/2 होती, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है हमारी 1/2 होती है। तो यहाँ पर ए माइनस बी की जो वैल्यू आ गई, वैसे तो यहाँ से यार वैसे ही लगा सकते हो कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है 30 है 60 है और ए माइनस बी की वैल्यू है 30 है। तो हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू 30 है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सम कर देंगे तो बी से बी हो जाना कैंसिल। तो बी से बी कैंसिल हो जाना, तो यहाँ पर ए और ए हो जाएंगे 2 इक्वल टू 60 प्लस 30 इक्वल हो जाएगा 90। यहाँ पे ए की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड वो 90/2 90/2 आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगी। तो अगर हमारे ए की वैल्यू 45 डिग्री तो इन दोनों का सम 60 डिग्री, तो जो बी की वैल्यू आएगी 60 डिग्री मतलब कितना ज्यादा है 45 से या उसमें देखो इसको माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू इनका डिफरेंस भी 30 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया है साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 4/√3। फाइंड तो यहाँ पर हमें साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर अगर हमारी जो थीटा है वो हमारे कहलाते हैं वेरिएबल। ओके फ्रेंड, चर राशि कहलाती है। तो चर राशि की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि चर राशि की जो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, या फिर अगर इसके अकॉर्डिंग देखे जाए तो हमारी 0 डिग्री भी हो सकती है, 30 डिग्री भी हो सकती है, 45 डिग्री भी हो सकती है, 60 डिग्री भी हो सकती है और 90 डिग्री भी हो सकती है, और इनसे बड़ी भी हो सकती है। तो और चर राशि ही है, बट अचर राशि तो चर राशि भी हम कह सकते हैं कि जो अचर है तो
फिक्स है तो वहाँ पे तो हम वैसे फॉर्मूले या बेसिक से ही करना पड़ता। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम वैसे बेसिक से भी कर सकते हैं, अगर बेसिक से नहीं करना, आपको टाइम बचाना है, तो यहाँ पे एक मेथड ही लगाते हैं जिसे बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में हम उसकी वैल्यू कुछ भी अपनी मन से रख सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू रखना है कि जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए आई मीन इसमें हम थीटा का ऐसा कोई मान या ऐसा कोई मान रखना है कि जो हमारा इनका सम 4/√3 दे दे। तो 4/√3 देगा। अगर यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करते हैं तो किसी भी प्रकार से हर में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर हर में 0 बन गया हमारा फ्रेंड, तो क्योंकि हम जानते हैं कि कोई संख्या अपॉन कोई भी संख्या, या हम मुझे मान लें x/0 इक्वल टू आता है फ्रेंड इंफिनिटी, और इंफिनिटी चूंकि हमारा आंसर नहीं है, इनका अगर इंफिनिटी आएगा तो इंफिनिटी थोड़ी 4/√3 के इक्वल होगा। तो यहाँ तो सबसे पहले वैल्यू पुटिंग मेथड में हमें यही यूज करना है कि वैल्यू 0 ना बने अपॉन में, क्योंकि 0 बनने की कंडीशन में हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आपको यही याद करना है। तो यहाँ पर बेसिकली दिया है साइन थीटा, तो साइन थीटा दिया है, अगर अपॉन में है तो कंफर्म है कि यहाँ पे 0 तो नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड, अब 0 नहीं लगेगा तो 0 में से 30 भी लग सकता है, 45 भी लगता है और 60 भी लग सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू दी है वो दी है 4/√3। इसके अकॉर्डिंग देखी जाए तो हमारी √3 कौन सी कंडीशन में होती है, साइन और कॉस के अकॉर्डिंग। साइन और कॉस के अकॉर्डिंग 30 और 60 की होती है। 90 तो हम रख नहीं पाएंगे, क्योंकि 90 रखने से दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 90 रखेंगे तो वैल्यू हमारी √3 नहीं देती है, ना साइन साइड नहीं देती है ना कॉस साइड नहीं देती है। तो साइन में कॉस साइड में साइन साइड सिर्फ 30 और 60 का मान देती है। अगर 45 तो 45 की वैल्यू होती है √1/√2 होती है। तो अगर 1/√3 का गुणा भाग या जो कुछ भी करेंगे तो वो 1/√2 में आएगा, या 1/√2 या √2 में आएगा। तो हमें √2 तो देना नहीं, हमें √3 देना है। तो √3 जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो 30 डिग्री हमें और 60 डिग्री। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, 30 रखते हैं भी और 60 रखते हैं। अगर हम इसमें 30 अंश रखेंगे, साइन 30 अंश, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली रख सकते हैं फ्रेंड। साइन 30 की जो वैल्यू होती है फ्रेंड वो हमारी कितनी होती है 1/√3, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो यहाँ पर साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी फ्रेंड कितनी √3/2। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार यहाँ पे रख देंगे तो 1 + √3/2 अपॉन 1/√3। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको हम सम करेंगे तो जी यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मल्टीपल होगा तो 1/2 बन जाएगा। तो इसका मल्टीपल a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे 2ab हो जाएगा। तो जनरली यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2√3, और यहाँ पर बन जाएगा इनका दोनों का मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल होगा तो 1/√2 + √3/2। तो आप लोग समझते हो कि यहाँ पर अगर इनका सम भी करेंगे तो क्या होना है फ्रेंड कि 1 + j, इनका सम में जो वैल्यू आने वाली है अगर इसको कर लेंगे तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं। ओके फ्रेंड, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे भी तो इनका एलसीएम आना है 4। ओके, इनका एलसीएम आना है 4 आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 2, यहाँ पर हो जाएंगे 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, और इसका तो 4 लिया है ना तो उसको कैसे कर सकते, तो यहाँ आएगा 4√3/4। तो इसका और एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड 2√2, तो यहाँ पे जाएगा 2 टाइम, तो 2 + √3/2। तो उससे 2 कैंसिल हो जाना है। ऐड का अगर सम भी करेंगे तो इनकी वैल्यू कट की वैल्यू 4/√3 नहीं आना है। तो हमारी वैल्यू होगी 30 अंश, तो जो हमने 30 डिग्री रखा है उसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो अब कोई दिक्कत नहीं, हम 60 अंश रख के देख लेंगे। 60 अंश रख के देख लेंगे, अगर हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कर देंगे। अगर 60 अंश रख के देखेंगे
क्या हो जाएगा, साइन 60 की जो वैल्यू होती है हमारे फ्रेंड वो कितनी होती है, √3/2 अपॉन 1 प्लस जो cos 60 की वैल्यू होती है वो होती है फ्रेंड 1/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/2 अपॉन √3/2। इसका और इसका मल्टीपल होना है तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 3/4 प्लस इसका होल स्क्वायर या फिर इसको 1 प्लस 1/2 का जो सम हो जाएगा फ्रेंड कितना हो जाएगा 3/2। तो 3/2 यहाँ का और 3/2 इसका, तो मल्टीपल हो जाएगा 3/2 अपॉन इसका मल्टीपल हो जाएगा 3/2 में इसका मल्टीपल करेंगे तो आई मीन 3/2 इंटू √3/2। तो इसका जो सम होना है फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा 3/4 प्लस यहाँ पर है अपना 3/2 मल्टीपल हो तो यहाँ 3/4 प्लस 9/4 अपॉन इसका भी सम होना है तो 3√3/4। तो इनका समझिएगा ना तो 4 से 4 हमारे हो जाना है कैंसिल, 9 और 3 हो जाएगा 12। यहाँ पर हो जाएगा 12/3 × 2 यहाँ पर टाइम कैंसिल होगा। तो हमारी जो वैल्यू सेटिस्फाई की है 60 डिग्री वो सेटिस्फाई करी, उसकी वैल्यू हमारी 4/√3 आया है। तो भाई यहाँ पर हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली हम इसमें भी डायरेक्टली tan थीटा की प्लेस पर 60 डिग्री रख दो, 60 डिग्री रखने से हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो आएगा tan 60 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री का होल tan 60 √3 होती है प्लस sec 60 डिग्री जो वैल्यू होती है फ्रेंड वो हमारी होती है sec cos की वैल्यू 1/2 इसका हो जाएगा 2/1 तो जो वैल्यू आएगी ओके फ्रेंड। तो इसको आप वैल्यू को मेथड से भी यूज़ कर सकते हो और वैल्यू को मेथड से नहीं तो जनरल बेसिक से भी कर सकते थे। बेसिक से ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ता, इसको मल्टीपल इसको तो बेसिक से भी देख लो। अगर आपको मेरी वैल्यू समझ में नहीं है तो बेसिक वैसे हम जो आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वैल्यू को मेथड से ही करेंगे और उसमें आप बेसिक भी लगा लेना और जे भी लगा लेना, बट जिसमें टाइम की बचत हो आपके अकॉर्डिंग तो आप उसको उस मेथड से यूज कर सकते हो। ओके अगर आपको बेसिक लगाना है तो साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाना है तो 1 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा हो जाना है और नीचे हो जाएगा जिनका सम 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीपल ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 4√3। इनकी जो वैल्यू होना है फ्रेंड कितनी होना है 1, तो इनका सम होना है 1 और 1 एक ऑलरेडी दिया तो 1/2 हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा अपन 1 प्लस cos थीटा इंटू आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू 4√3 चलेगा। तो यहाँ से बच्चे को बोलेंगे 1 प्लस cos थीटा अपन में आ गया 1 प्लस cos थीटा तो मल्टीपल ऑफ sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाना है 4/√3 आ जाना है 2 से ये हो जाएगा 4 2 टाइम यहाँ पे आ गया फिर 1 sin थीटा इक्वल टू आ गया 2/√3। तो यहाँ पर अपोजिट कर लेंगे इसको तो sin थीटा की जो वैल्यू आएगी तो हमारी क्या आएगी sin थीटा की जो वैल्यू आएगी हमारी √3/2। तो हम जानते हैं साइन साइड में साइन 60 समान होता है तो वही आगे इसको वैसे आप लोग के हिसाब से ये बेटर लगेगा बट ये यहाँ पे बेटर नहीं कि आगे क्वेश्चन लगाने वाले हम बहुत ही कम समय में लगा देते। यहाँ पे ऑप्शन ही अगर ऑप्शन होता तो हम जनरली इसी को कर देते। ओके फ्रेंड
तो आपको दिया है यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइंड cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड का ही यूज़ करना है। तो जनरली हम जानते हैं अगर ऐसे में आइडेंटिटी दिए तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है फ्रेंड वो 1 होती है। तो यहाँ पर इतना तो दिया, तो यहाँ पर 3 cos स्क्वायर इक्वल टू सीधा डायरेक्टली दिया है 3। तो हमें यहाँ पर ऐसा ज्ञात करना है कि 3 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3 है। तो जनरली आप कुछ समझ सकते हो कि यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा हमें 0। अगर यहाँ पे 0 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा तो हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं फ्रेंड कि 0 हो जाता है। तो आप जानते हो कि थीटा की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि हम जानते हैं cos 90 की जो वैल्यू होती है फ्रेंड 1 होती है। तो 90 यहाँ 0, तो यहाँ पर 3 प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 0 हो जाना है, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई भी होगी। तो 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 90 प्लस 2 sin 90। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 into 1, तो यहाँ पे राइट साइड 2। ओके फ्रेंड, तो 0 प्लस 2 आ जाना है। तो थैंक यू। वैल्यू पुटिंग मेथड का ऐसे यूज करना। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करने हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि कंडीशन दी है कि साइन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन सेक थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है ना तो 0 है ना ही डिग्री है। थीटा ये समझो कि थीटा है जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो थीटा है जो 0 से बड़ा है 90 से छोटा होने की कंडीशन देख ले, ना तो 0 होगा ना 90 होगा। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई या तो 30 होगी या 45 या 60 होगी। तो हमें उस कंडीशन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या है, ये आएगी ये आएगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो ये तो हमें क्लियर होगा कि यहाँ जो थीटा की जो वैल्यू आने वाली है या तो वो 30 डिग्री आने वाली है, 45 डिग्री आने वाली है या फिर 60 डिग्री आने वाली है। ओके फ्रेंड, तो जनरली हम क्या करेंगे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन में जो हमारे जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं फ्रेंड वो हमारे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे √3 था जो हमारे ऑप्शन दे रहे हैं वो हर एक ऑप्शन में आप देखते जाओ, चाहे अंश में देखो चाहे हर में देखो, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर में, हर एक में जो √3 वैल्यू दी है। तो √3 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 सारणी में या सेक सारणी में √3 से 30 या फिर 60 डिग्री की आती है, 45 डिग्री में √3 नहीं आता है। तो ये हमारे हिसाब से 45 डिग्री कट ऑलरेडी पहले से हो चुका है। अब या तो 30 रख कर देखें या 60 रख देंगे। अगर सबसे पहले 30 रख कर देख लो, 30 सेटिस्फाई नहीं किया तो कन्फर्म है 60 तो सेटिस्फाई करेगा है, या 30 ही सेटिस्फाई करेगा तो 60 रखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 10 30 की जो वैल्यू होती है फ्रेंड वो हमारी कितनी होती है 1 बाय √3। तो 1 बाय √3 का जो स्क्वायर आएगा तो फ्रेंड होगा 1/3 माइनस का 3 इंटू सेक 30 की जो वैल्यू होती है जो cos 30 की, और
कॉस पी की जो वैल्यू होती थी हमारी होती थी √3/2। तो √3/2 तो यहाँ पर हो जाएगा, तो उसका होता है √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 प्लस का 3। तो आप लोग जानते हो कि हमें 0 = 0 सेटिस्फाई करना है, तो इनका किसी भी कीमत पर 0 सम नहीं होगा। ओके फ्रेंड, क्योंकि इनका हो जाए 6/√3 और इनका सम 6√3 तो इनका वैसे भी नहीं आना, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 30 है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो पहले रखते तो डायरेक्टली 60 रख कर देखते 60 रख कर देखेंगे फ्रेंड, तो हमारा क्या हो जाना है, 10 जो 60 की जो वैल्यू रहती है वो 60 कितनी होती है फ्रेंड, √3 का इसको जो होना है तो वो हो जाएगा 3 माइनस का 3 × सेक 60 की जो वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती 60 की होती है, तो साइन कॉस 30 की कॉस 60 की जो कॉस 60 की होगी, तो कॉस 60 की वैल्यू होती थी हमारी 1/2। तो 1/2 का जो स्क्वायर 1/2 का जो अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड वो कितना होना है 2/1, तो ये इतना हो जाएगा और प्लस 3 है। तो आप जान दो ये 6 है और ये भी 6 है, माइनस से प्लस से 0 हो गया। तो हमारी जो कंडीशन है थीटा = 60° को सेटिस्फाई कर चुका है। तो यहाँ पर sin 60 और cos 60 की वैल्यू का सम कर दूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 60 प्लस cos 60, sin 60 प्लस cos 60, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ओके फ्रेंड, 1/2 इसको सम करेंगे तो √3 + 1/2 हो जाएगा, √3 + 1/2 हो जाएगा। सॉरी, वो हमारी ऑप्शन में जिन्हें दिया है इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा, √3 + 1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए आपको समझ में आया होगा कैसे हम इन क्वेश्चन को वैल्यू पुटने की मेथड से यूज करना है। ओके फ्रेंड, आज इजाज़त दीजिए, आज के लिए धन्यवाद।